मैं नामधारी जी ब्लॉक प्रमुख श्री प्रवीण कोहली जी, वरुण अग्रवाल जी, डॉक्टर उत्तम कुमार जी, सोनी मीना, श्री उमेश दोनों युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का स्वागत करें। इसी क्रम में मैं चाहूंगा श्री विश्राम जी से कि आप जो है हमारे माला पहना कर स्वागत करेंगे। और अमन झोला सम्मानित करें। सिंह नामधारी जी के लिए जो है मैं निवेदन करना चाहूंगा विश्राम जी जो है माला पहनाकर सम्मानित करें। श्री कमल जिंदल जी हैं जिला भाजपा अध्यक्ष, उनको निवेदन करूंगा मैं कि अर्जुन जहां भी हो हमारे कमल जिंदल जी को जो है सामने आए हैं। यहाँ पे ये हमारे स्वागत का कार्यक्रम पे विराम लगाते हुए हमारे बीच मैं अनुरोध करूंगा आज के इस कार्यक्रम में मनोज बाबा जी आज कन्नड़ बैंकट और अनुशासित युवा समाज सम्मेलन में हमारे प्रदेश के और इस क्षेत्र के दिलों पे राज करने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोगों ने प्रस्ताव रखा। उन्होंने तुरंत कहा कि मैं आपके क्षेत्र में जब भी आऊंगा उन लोगों से मिलूंगा, जैसे भी रूपरेखा बनेगी आगे की मैं तय करूंगा। तो कि तुरंत एक्शन लेते हुए परसों हम लोग जाते हैं जनजाति अनुसूचित जनजाति में हमेशा काम करने के लिए डॉक्टर दिवाकर जी हमेशा लगे रहते हैं, दिन रात जनता का काम करते हैं। उनका भी यहाँ पे स्वागत है और मैं पुनः पूरे क्षेत्र की जनता का तहे दिल से स्वागत और आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। धन्यवाद ब्लॉक प्रमुख रणजीत सिंह नामधारी जी। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच। और ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री और नहीं हुए इस राज्य में, बहुत से मुख्यमंत्री हुए, हमें नहीं में आया, उनके मन में आया और यही उनकी खासियत है कि लोगों का विश्वास मुख्यमंत्री जी के प्रति मजबूत हुआ है। भारत माता की, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे। अनुसूचित जाति के सभी युवा भाइयों के साथ संवाद कार्यक्रम में मंच पर आसीन हमारे बहुत ही वरिष्ठ मेजर आर विश्वकर्मा जी, मीना देवी जी, सोनी देवी जी, डॉक्टर संजय दिवाकर जी, श्री गुरुसेवक सिंह जी, साधु सिंह नामधारी जी, रणजीत सिंह नामधारी जी, ब्लॉक प्रमुख श्री रमेश जोशी, रामू भैया, उत्तम दत्ता जी, श्री विकास शर्मा जी, हमारे जिला अध्यक्ष पार्टी के श्री कमल जिंदल जी, अनिल डब्बू जी, मंडी परिषद के चेयरमैन श्री शिव अरोड़ा जी, श्री प्रवीण जी, श्री मनोज जी भादवा एवं हमारी सभी आए हुए यहाँ पर सभी मेरे बड़े बुजुर्ग, सभी किरण देवी जी हमारी महिला आयोग की हमारी अध्यक्ष वो सदस्य, सभी भाइयों एवं बहनों, मेरे नौजवान साथियों, उपस्थित पत्रकार मित्रों, हमारे सिख समाज के भी आए हुए सभी हमारे जन, हमारे सभी व्यापारी बंधु, मैं सबसे पहले तो आज इस कार्यक्रम में आप सबके उपस्थित होने के और अभी नामधारी जी प्रवीण जी बता रहे थे कि पिछले 10 घंटों में कार्यक्रम और मैं देख रहा हूँ जितने लोग अंदर हैं उतने लोग बाहर भी घूम रहे हैं।
इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग यहाँ पर पधारे हैं, मैं आप सबका दिल की गहराइयों से आप सबका अभिनंदन करता हूँ, आप सबका स्वागत करता हूँ। और आप सबके बीच में आकर विशेषकर हमारे युवा साथी जो खड़े हैं उनका जोश देखकर मुझे अत्यंत खुशी हो रही है। और सच में आप सबकी जोश को देखकर मेरे अंदर भी ऊर्जा का संचार हो रहा है। 2 दिन पूर्व ही जब आपके बीच में से नामधारी जी, प्रवीण जी, डॉक्टर संजय दिवाकर जी, ये सब लोग मेरे पास आए थे और मुझे इस कार्यक्रम के बारे में आप सब उन्होंने बताया कि हम कार्यक्रम यहाँ पर करना चाहते हैं। उसी क्षण मैंने सोच लिया था कि मैं जब खटीमा आ रहा हूँ तो ये पल आप सबसे मिलने का, इसको मैं खोऊंगा नहीं, आप सबसे अवश्य मिलने आऊंगा। और आप सबके बीच में हालांकि आज मेरे कार्यालय के अधिकारियों ने मुझे कहा कि आपके दूसरे कार्यक्रम भी लगे हैं, मुझे देहरादून भी पहुंचना है। मैंने उनसे कहा कि आगे के कार्यक्रमों को थोड़ा और आगे कर दीजिए, मैं आप सब लोगों से मिलकर ही यहाँ से जाऊंगा और मैं इस कार्यक्रम में आप सबके बीच में आकर निश्चित रूप से आप सबका अपनापन, आप सबका स्नेह यहाँ पर देखकर मैं अभिभूत हूँ। भाई बहनों, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अनुसूचित समाज के कल्याण के लिए और उसके सुनहरे भविष्य का जो सपना देखा था, समानता का जो सपना देखा था, उस सपने को धरातल पर उतारने का काम, उस सपने को संवारने का काम अगर कोई कर रहा है तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस सपने को साकार कर रहे हैं। बाबा साहब को आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में संपूर्ण भारत पर जमीनी स्तर पर अनुसूचित जाति के लोगों के लिए काम हो रहा है, उनके उत्थान के लिए योजनाएं बन रही हैं। और अगर आप आकलन करेंगे तो स्वतंत्र भारत के इतिहास में प्रधानमंत्री मोदी जी अकेले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, समाज के अंतिम छोर में रहने वाले गरीबों के लिए जितनी योजनाएं बनाई हैं, किसी भी कालखंड में इतनी योजनाएं कभी नहीं बनी है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड के अंदर भी हमारी डबल इंजन की सरकार, चाहे वो अनुसूचित वर्ग है, ओबीसी समाज है, उनको अनुसूचित जनजाति के समाज है, आदिवासी समाज, उन सबको मजबूत करने के लिए, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए, देश और प्रदेश की उन्नति में वह भी अपना योगदान दें। क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि एक परिवार में रहने वाले चारों भाई जब तक एक समान नहीं होंगे तब तक परिवार आगे नहीं बढ़ेगा। इसी प्रकार से देश और प्रदेश के लिए सारे लोग जब तक विकास के पहिए को आगे बढ़ाने में अपना बराबर का योगदान नहीं देंगे, बराबर की उनकी क्षमता नहीं होगी, तो निश्चित रूप से वो गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाएगी, परिवार आगे नहीं बढ़ पाएगा, प्रदेश आगे नहीं बढ़ पाएगा, देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए हमने भी अनेक योजनाएं बनाई हैं। पहले की सरकार है केवल दिखावे के लिए अनुसूचित समाज की विकास की बात किया करती, लेकिन हमने इसको धरातल पर उतारने का काम किया है। आज भी प्रधानमंत्री जी ने 2014 के बाद आदिवासी, अनुसूचित, दलित, शोषित और पिछड़े समाज के लिए कई नूतन प्रयोग किए हैं, नए नए काम किए हैं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, या दलित और जनजाति समाज के हितों को ध्यान में रखकर प्रदेश व देश की सरकारें आज अपनी सभी योजनाएं धरातल पर उतार रही हैं, सभी योजनाओं को अपनी नीतियों में ला रही है। मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के अनेक ऐसी योजनाओं को लागू किया है जिनसे वो समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके, विकास की मुख्य धारा से जुड़ सके। 26 नवंबर 1949 जिस दिन बाबा साहब ने देश को संविधान सौंपा था, उस दिन को भाजपा की मोदी सरकार ने
संविधान दिवस यानी कि राष्ट्रीय पर्व मनाने का निर्णय लिया है कि उस दिन राष्ट्रीय पर्व होगा जिस दिन बाबा साहब ने देश को संविधान सौंपा था। आज मोदी जी ने आधुनिक भारत के निर्माता डॉक्टर अंबेडकर जी के जीवन से जितने भी जुड़े हुए पंच तीर्थ भव्य जो पंच तीर्थ स्थान है उनका निर्माण करवा दिया है, उनको तीर्थ की संज्ञा दी है। यह करवाकर बाबा जी की यादों को सजोने का काम उनको हमेशा आने वाली पीढ़ियां देश के लिए बाबा साहब का जो योगदान है उसको अपने स्मरण में रखें। आने वाली पीढ़ियां नए नए हमारे नौनिहाल हमारे बच्चे उन सबका स्मरण करें। इस केंद्र सरकार द्वारा एससी और एसटी वर्ग के कल्याण के लिए जो आम बजट है, जहां उस आम बजट में आवश्यक बढ़ोतरी की गई है, वही आर्थिक शैक्षणिक और सामाजिक स्थिति को मजबूत करने के लिए अनेक फैसले लिए गए हैं, बड़े फैसले लिए गए। देश में पहले से चले आ रहा जो दलित उत्पीड़न 1989 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने संशोधित करके उसको और सख्त किया है और सख्ती से लागू किया है। इस संशोधन से हमारे अनुसूचित समाज को, दलित समाज को न्याय दिलाने की मोदी सरकार की मुहिम को और बल मिला है। इस कानून के द्वारा दलित उत्पीड़न के मामलों के लिए सुनवाई करने के लिए विशेष अदालतों का गठन, सरकारी वकीलों की जो उपलब्धता है उसको सुनिश्चित किया गया है। भाइयों बहनों, यही नहीं, आदरणीय मोदी जी ने हर योजना में गरीबों को रखा है, वंचितों को रखा है और शोषितों को प्राथमिकता दी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वायदा किया है कि अपने तीसरे कालखंड में यानी तीसरे कार्यकाल में इस वर्ग के उत्थान के यानी कि दलित समाज के उत्थान के लिए नए नए कार्य करेंगे। अनेक कार्य उन्होंने कहा है कि अभी तो केवल ट्रेलर आया है, उसकी अभी पिक्चर आनी बाकी है। आज प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना जैसी बहुउद्देशीय योजनाएं पूरे अनुसूचित समाज के कल्याण और समृद्धि में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से पहले देश के प्रधानमंत्री रामनाथ कोविंद जी बने राष्ट्रपति पर आसीन होना, पहले अनुसूचित समाज के, उसके बाद अनुसूचित जनजाति समाज के। ये मोदी जी की सरकार अनुसूचित समाज के प्रति भाव और भावना, इसका स्पष्ट उदाहरण है। कोई कुछ भी कहता रहे, पहले इस प्रकार की कल्पना करना भी बहुत दूर की बात थी, मोदी जी ने साकार करके दिखाया। चाहे मुर्मू जी हो, चाहे हमारे कोविंद जी हो, इसके साथ ही विभिन्न विभागों के उच्च पदों पर आज अनुसूचित समाज के लोगों को नियुक्ति मिल रही है। अभी हाल ही में देश के रेल मंत्रालय में सबसे ऊंचे पद पर चेयरमैन और सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पद पर दलित समुदाय से आने वाले श्री सतीश कुमार जी को सरकार ने नियुक्त किया है। आप समझ सकते हैं कितना महत्वपूर्ण विभाग है। अरे बहनों, बाबा साहब कहते थे कि शिक्षा वो रास्ता है जिस पर चलकर वंचित समाज अपनी प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सकता है। उनकी इसी सोच को ध्यान में रखते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अनुसूचित समाज के बच्चों को शिक्षा के समान अवसर देने के निरंतर वो कार्य कर रहे हैं। मैट्रिक की पढ़ाई के बाद अनुसूचित जाति के छात्रों को वित्तीय सहायता देने से लेकर अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए डेडिकेटेड छात्रावासों का निर्माण करवाने तक, इसी तरह से अनुसूचित समाज के बच्चों को बेहतर शिक्षा और माहौल आज प्रदान किया जा रहा है। पूरे देश के अंदर इस प्रकार की व्यवस्था को लगातार बढ़ाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मंत्र को ध्यान में रख के अनुसूचित समाज को मजबूत, शिक्षित और आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर संभव हम प्रयास कर रहे हैं। हमारी सरकार अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों में पेयजल व्यवस्था, संपर्क मार्गों का निर्माण, झूला पुल का निर्माण, विद्युतीकरण,
आदि सुनिश्चित करने के साथ ही सामुदायिक प्रयोग हेतु बारात घरों का और सामुदायिक जो मिलन केंद्र है उनका भी निर्माण करवा रही है। अनुसूचित जाति के छात्रों को, छात्र एवं छात्राओं को कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक छात्रवृत्ति भी दी जा रही है। जाति भेदभाव को समाप्त करने के लिए, अंतरजाति विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए हमारी सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के लड़के या लड़की से अंतरजाति विवाह करने पर 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है। इसका भी हमने प्रावधान किया है। इसके साथ ही अनुसूचित जाति या जनजाति के व्यक्तियों की पुत्री की शादी हेतु 50,000 रुपए का अनुदान भी दिया जा रहा है। आप सभी को याद होगा कि एक समय में पीएम आवास योजना की तरह ही उत्तराखंड में अटल आवास योजना होती थी, लेकिन वो बीच में बंद कर दी गई थी। लेकिन जब मुझे ये जिम्मेदारी मिली, प्रदेश के मुख्य सेवक के रूप में ये दायित्व मैंने पर काम करना शुरू किया, तो मैंने इस योजना को फिर से प्रारंभ करवा दिया है। इतना ही नहीं, पहले इस योजना में मात्र 38,000 रुपए मिलते थे और अब इस योजना में 1,20,000 रुपया कर दिया गया है। बाकी अनुसूचित समाज के आवास विहीन जो भाई बहन हैं वो अपना घर बनाने में कुछ न कुछ उनका योगदान, उनकी सहायता हो सके। मैं इस अवसर पर एक बात स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि अनुसूचित समाज के लोग न तो कमजोर हैं, न ही इस समाज का इतिहास कमजोर है। एक से एक बढ़कर विभूतियों ने इस वर्ग से निकलकर राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दिया है और बाबा साहब ने जो संविधान बनाया उसी का परिणाम है कि आज हम उत्तराखंड के अंदर, उत्तराखंड हिंदुस्तान का पहला राज्य बन गया है जहां पर रहने वाले सभी जाति के लोग, सभी वर्ग के लोग, सभी पंथ के लोग, उन सब के लिए जो बाबा साहब व्यवस्था कर गए संविधान के अनुच्छेद 44 का जो उन्होंने प्रावधान किया, हम आज समान नागरिक संहिता का विधेयक लेकर आए। वो लागू होने वाला है, सबके लिए एक समान कानून। और ये बाबा साहब के सपनों को हम साकार कर रहे हैं, हम अंगीकृत कर रहे हैं। जो बाबा साहब चाहते थे हम उस मार्ग पर चल रहे हैं। भाइयों बहनों, अगर सही अवसर और मार्गदर्शन मिले तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हम किस समाज से हैं, हम सभी अपना लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। हमारी सरकार का भी ध्येय है कि सभी को बराबर अवसर दें ताकि कोई पीछे न रहे। सब बच्चे हमारे आगे आए, सब हमारी बहनें आगे आए, बेटे बेटियां आगे आए। इस अवसर पर मैं ये कहना चाहूँगा, हमें उत्तराखंड में जातिवाद, क्षेत्रवाद को बढ़ावा देने वाले जो भी लोग हैं उनसे सावधान रहने की भी आवश्यकता है, क्योंकि ऐसे लोग केवल और केवल स्वयं का विकास चाहते हैं। वो समाज का विकास नहीं चाहते, वो क्षेत्र का विकास नहीं चाहते, वो प्रदेश और देश का विकास नहीं करना चाहते, बल्कि अपनी केवल और केवल राजनीतिक फुर्तियां सीखना चाहते हैं। हमें ऐसी मानसिकता रखने वाले लोगों से भी दूरी बनानी होगी, उनसे सावधान रहना होगा, तभी हम अपने समाज का भी विकास कर पाएंगे, राज्य और देश के विकास में भी अपना योगदान दे पाएंगे। आज के अवसर पर मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूँ कि मेरी सरकार भी उत्तराखंड में दलित और बत्तीस समाज के विकास के लिए दिन रात कार्य करती है। आपको विश्वास है ना हम लोग बिल्कुल ईमानदारी से, पारदर्शिता से काम करेंगे? तो जोर से बोलिएगा, धीरे से क्यों बोल रहे हैं? आज आप सब लोगों ने मुझे अपने बीच में बुलाया और इतना आदर सम्मान दिया, इतनी बड़ी संख्या में आप सब आए। भाई प्रवीण जी ने यहाँ पे कई बातें रखी और हमारे दिवाकर साहब ने जो अनुसूचित जाति के हमारे विद्यार्थियों के लिए जो उन्होंने कहा है कि विद्यालय इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, हम इसका परीक्षण करवाएंगे और जो भी इंस्टीट्यूशन यहाँ पर बन सकता होगा वो इंस्टीट्यूशन बनाएंगे। अंत में आप सभी के स्नेह के लिए, आप सबके